आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें गिवन है साइन ब्रैकेट -11 पाई अपॉन 3। इसमें रेडियन में वैल्यू है, तो इसके दो तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि एज इट इज जैसा है तो रेडियन को ही लेकर के हम वैल्यू फाइंड कर लें। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि हम रेडियन से डिग्री कन्वर्ट कर दें, तो चेंज इसमें डिग्री में, और दोनों तरीकों से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, रेडियन से डिग्री चेंज करके सॉल्व करते हैं फर्स्ट मेथड, देन उसके बाद हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मेंशन कर लेता हूँ, देखो सॉल्व करते इसको। तो ये क्वेश्चन हुआ साइन -11 पाई अपॉन 3। कुछ चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट के साथ साथ उनकी वैल्यू कैसे गेट होती है ये भी पता होनी चाहिए। तो पहला काम ये करेंगे, हम यहाँ माइनस करेंगे बाहर, ठीक है। साइन लिख दिए और यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू 180 अपॉन 3, और यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। जो भी बच्चे देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो बुक के फार्मूले जरूर देखें, जिससे उनको सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ भाई जो पढ़ा रहे हैं वो वैलिड है, ठीक ना। यह पहला ही रूल है आपकी बुक का। 3.2 के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो उसमें रूल लिखा हुआ है कि इफ साइन माइनस थीटा, वहाँ पे एक्स भी लिखा हो सकता है, माइनस थीटा हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही है, साइन लिखा फिर ये वैल्यू दी है माइनस में, तो मैंने माइनस को बाहर करके ऐसा किया। और एक चीज़ और, यहाँ पे ये रेडियन पाई की वैल्यू जो होती है 180 होती है, तो यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू रखी। देन इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू जो गेट होगी उसको देखें, माइनस साइन और ये 60 3 6 हुआ, दोनों को इंटू करेंगे हम, 11 इंटू 60, देन बिकम माइनस साइन 660 आ गया, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का यूज करेंगे हम डिग्री के साथ, तो मैं यहाँ पे 2 इंटू 360 करूँगा, तो ये आएगा 720 डिग्री। तो मैं ये चौथा चतुर्थांश यूज करूँगा, फोर्थ क्वाड्रेंट 360 डिग्री, इसकी वैल्यू को फाइंड करूँगा मैं। तो मैं 7 यहाँ पे लिखूँगा, अगर मैं 720 में 720 लिखा है और से 660 लाना है, तो मैं यहाँ पे 60 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये आ जाएगा। तो क्लियर हो चुका है कि माइनस साइन लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लिखेंगे 2 इंटू करेंगे, हाँ 2 इंटू 360, ठीक है। एन थीटा होता है, एन 360 डिग्री होता है, 2 इंटू 360, देखना माइनस करने पे आया ये -60, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 360 -60, जब आपस में करेंगे तो ये 660 आएगा। तो यहाँ पे ये बन गया माइनस साइन, और ये यहाँ पे आया साइन, ये आपका साइन 360 माइनस थीटा। और जो साइन 360 माइनस थीटा होता है, ये होता है कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, याद रखना ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे दो चीजें, आल शुगर, ये आप याद रखना, आल शुगर टी एंड कॉफी। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक बस पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव, और ये लिखा साइन तो माइनस में आएगा, ठीक ना, माइनस में आएगा। साथ ही साथ एक चीज और याद रखना है कि 190 और 270 ये चेंज हो जाते हैं मान, जबकि 180 और 360 की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो चेंज नहीं होना है तो साइन का साइन ही आएगा, ये कंफर्म है। साइन के बाद थीटा आएगा, तो थीटा थीटा जो लिखा होगा वही आएगा। तो यहाँ पे भी ये 360 माइनस थीटा हुआ, तो 60 का ये 60 ही आएगा, साथ में माइनस साइन लेकर के आएगा। तो हम ये मान के चले कि माइनस साइन लेके आया, और बाहर भी हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, ब्रैकेट के बाहर माइनस, ठीक ना, ये माइनस ये वाला, ये माइनस हुआ। रही बात थीटा की वैल्यू तो 60 आ जाएगी, ठीक ना। यहाँ पे हम रखेंगे साइन 60। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बच गया साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देना, ये भी सच दैट किसी को आप समझाना भी चाहें तो ऐसे हर एक चीज को 1 बाय 1 करके आप नोट आउट करें, जिससे उनको अच्छे से समझा पाए।
साइन 60 की जो वैल्यू होती है सच दैट लिख देना, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होती है। ठीक है, यहाँ पे वही हम करेंगे, यहाँ लिख देंगे √3/2। ये हो गया, मैंने रेडियन को थीटा में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब एक मेथड है, किसी क्वेश्चन को हम रेडियन से ही सॉल्व कर दें, ठीक है ना। वो अलग बात है कि कुछ मास्टर क्या होते हैं या कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक मेथड जानते हैं, ठीक ना, या कि वो देवीलाल हीरालाल मोतीलाल से पढ़े रहते हैं, उसी को रटे रहते हैं। सेल्फ नॉलेज ना होने के कारण दिक्कत आती है, तो उस क्वेश्चनों को अपने से ही सॉल्व करना चाहिए। तो मैं अनुरोध करूंगा आप भी पढ़ें, और जो भी टीचर देख रहे हैं तो उनसे तो बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मैक्सिमम रूल्स, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने के कई सारे तरीके बताएं, जिससे वो रटे नहीं, सीखें। अगर एक तरीका बताएंगे तो रटेंगे और हमेशा डाउट में रहेंगे, क्योंकि रटी वाली चीज़ें भूल जाते हैं। तो अगर वो समझे रहेंगे कि क्वेश्चन करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, तो उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड थी, जिसके अनुसार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और √3/2 आया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड मेथड पे, ठीक ना। क्वेश्चन वही रहेगा, बस आंसर भी हम वही लाएंगे, क्वेश्चन का तरीका सॉल्व करने का दूसरा रहेगा। तो सेकंड मेथड में देखें, फिर से हम क्वेश्चन को वही लिखेंगे, साइन माइनस 11 पाई अपॉन क्या था 3, ठीक है। ये रेडियन में तो रेडियन में ही रखेंगे, फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन और लिख देंगे 11 पाई/3। यहाँ पे मेंशन कर देना कि देखिए सर ऐसा है, मैंने पढ़ा था बुक में, और आप भी देख लें। अगर जो भी बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो उनसे अनुरोध करेंगे नई बुक में 3.2 के जस्ट नीचे देखें, रूल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है ना। तो वहाँ आपको मिलेगा साइन एक्स करके मिलेगा, मैं यहाँ पे थीटा मेंशन करके कर रहा हूँ। तो अगर कोई टीचर डिबेट करें कि ऐसा नहीं होता है, तो आप उनको दिखा सकते हैं कि ऐसा भी नहीं है, आप देख लेंगे बुक में। मैं यहाँ पे एक्स लिया, ऊपर वाले में थीटा लिखा था, जरूरी नहीं कि आप एक्स ही लिखें थीटा लिखें, कई सारे बुकों में ऐसा रहता है। मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ की वैल्यू को आपको समझना है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा किया जा सकता है ना। तो मैं सेम करके यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ थीटा ही, जैसे आपको रूल याद हो, साइन माइनस थीटा इज इक्वल, आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। देन इसके बाद, ठीक है, ये जो मान होता है साइन का, ये π/2 माइनस π/2 से π/2 के बीच होता है, ठीक ना। साइन की वैल्यू जो होती है π/2 से माइनस π/2 माइनस 90 से 90 डिग्री के बीच होता है, बिटवीन होता है, ठीक है, इंटरवल है। तो इसके बीच हम मान निकालेंगे इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस लिखे, साइन लिख दिए, 11 पाई बनाना है, तो मैं यहाँ क्या कर दिया पाई, ठीक है, पहली कंडीशन ले लिया, पाई लिख लिया, ठीक है ना। अब ये 11 है, तो मैं यहाँ पे जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन को जब मैंने रेडियंस में चेंज करके किया था, डिग्री में चेंज करके, तो 360 लिया था, समझना बात को, 360 लिया। और जब 360 लिया तो 360 का जो पाई वैल्यू होती है, समझना, अगर 360 में 4 का डिवाइड करूं, चौथे क्वाड्रेंट में याद है ये, तो 4 9 जा हो जाएगा 90। तो मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 4 पाई से, 4 पाई का मतलब हो जाएगा, मतलब 360 डिग्री। आगे समझे, 360 माइनस थीटा सॉल्व करना था, 4 पाई माइनस हो जाएगा π/3। वही चीज है, कर मैं वही रहा हूँ, अंतर सिर्फ ये है कि ये रेडियन में हो, डिग्री में था, 360 डिग्री पे है, 3 चौको 12 और एक गया तो 11 π/3 यार, समझ गया। ये माइनस में साइन है, और माइनस में साइन जो होता है कहाँ कहाँ आता है ये डिपेंड करता है। तो थर्ड में भी आता है, फोर्थ में भी आता है, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, फर्स्ट और सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। बट मैंने अभी जो सॉल्व किया था 360 सॉल्व किया था, तो इसको भी मैं 360 डिग्री से ही सॉल्व कर रहा हूँ। 360 डिग्री कब होता है, जब 4 × 90 करते हैं तो 360 डिग्री होता है। मैंने इसीलिए चौथे क्वाड्रेंट में ही क्वेश्चन को बना के सॉल्व किया, 4 पाई माइनस π/3 हुआ। देन इसके बाद अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इसके लिए फिर से ये 4 पाई का मतलब हुआ 4 × 360, जो ऊपर मैंने लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, माइनस लिखूंगा, फिर ब्रैकेट लिखूंगा, फिर माइनस लिखूंगा, साइन लिखूंगा, और π/3 का π/3 लिखूंगा। अब देखना बात उतनी ही है, वो डिग्री में चेंज हो रहा था, ये थीटा में आया। फिर से यहाँ आप मेंशन करेंगे, देखना हाँ,
मेंशन क्या करेंगे, साइन, ठीक है ना, साइन पाई माइनस थीटा का जो मान होता है, अगर मैं 4 को हटा दूं, पाई माइनस थीटा, ये पाई बस हो गया, फिर थीटा हो गया, ठीक है ना, पाई माइनस थीटा का जो मान होता है वो होता है साइन, साइन माइनस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा होता है, ठीक है। अब साइन माइनस थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर वाले वैल्यू, ये देखो साइन माइनस थीटा को आप माइनस साइन थीटा लिख सकते हो, इसलिए मैंने माइनस ले लिया साइन थीटा। अदरवाइज आप 360 अगर इसको समझें, 4 इंटू 180 डिग्री, 360 समझेंगे तो 360 माइनस थीटा, तो ये मैंने पहले मेंशन किया, 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। बात उतनी ही है, ऊपर हम डिग्री मेंशन कर रहे हैं उसके सच दैट को, और यहाँ पे रेडियन में मेंशन कर रहे हैं। रही बात आपको इसके फार्मूले को देखने की, तो ध्यान रखना साइन पाई माइनस थीटा लिखा हूँ, इसका फार्मूला भी आपको बुक में ही मिल जाएगा। आप रूल नंबर 9 ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो रूल नंबर 9 में आपको मिलेगा पाई बाई 2 से भी मिलेगा और पाई माइनस एक्स से भी मिलेगा, ठीक ना, साइन पाई माइनस एक्स से और प्लस से भी मिलेगा, ठीक ना, दोनों से ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो सॉल्व किया ये आपका हो जाएगा ये, तो यहाँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया क्या कितना था 360, तो मैं इसको अभी सॉल्व कर रहा हूँ 4 पाई से ही, हाँ 4 पाई माइनस थीटा से ही, 4 पाई माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, साइन माइनस थीटा, या क्या लिखेंगे हम इसको, माइनस साइन थीटा, अप्लाइज करके ले रहा हूँ माइनस साइन थीटा, क्योंकि मैं यहाँ 4 पाई से ही सॉल्व कर रहा हूँ। अब एक चीज़ और याद रखना, आपको बुक में ही रूल नंबर 9 में मिलेगा इसका फार्मूला, फार्मूला ऐसा रहेगा, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। और एक फार्मूला आपको मिलेगा साइन पाई प्लस थीटा, ठीक ना, साइन पाई प्लस थीटा या पाई प्लस एक्स, ये हो जाता है साइन, ठीक ना, ये फार्मूला। तो क्योंकि मैं यहाँ पे 4 पाई माइनस लिया तो पाई बाई 3 हुआ, अब माइनस माइनस दोनों हो गए प्लस, ये बन गया आपका साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 का जो ये रेडियन है डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो वही, अगर हम इसको ऐसे से चेंज कर दें, ठीक ना, अगर हम चाहें तो ऐसे चेंज कर सकते हैं, पाई की वैल्यू 180/3 रखें तो 60 डिग्री आएगा, अदरवाइज डायरेक्ट आप लिख सकते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप आगे डिग्री में चेंज ना करना हो तो डायरेक्ट आप लिखेंगे √3, या फिर मेंशन कर दें इसको यहाँ से हटा करके, यहाँ आप लिख दें साइन 180/3 डिवाइड हो गया साइन 60 डिग्री, देन होगा वो √3, दोनों ही मेथड में आया आंसर सेम ही, ठीक है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।